गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में हैलोअरीन्स करेंगे। हैलोअरीन्स की प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़। पहले स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। फर्स्ट मेथड है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। व्हेन बेंजीन react with chlorine, bromine or iodine at a temperature of 310 to 320 Kelvin in the presence of catalyst like ferric chloride or ferric bromide, it form chloro or bromo benzene। रिएक्शन है बेंजीन प्लस क्लोरीन, temperature 310 to 320 Kelvin in the presence of ferric chloride as catalyst, it form chlorobenzene। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दें तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है प्लस HCl। इसी तरह से क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दें, कंडीशन सेम। कैटलिस्ट फेरिक क्लोराइड की जगह फेरिक ब्रोमाइड यूज़ करें तो इससे हमें प्रोडक्ट मिलता है ब्रोमोबेंजीन और साथ में HBr। When benzene react with iodine, it form iodobenzene and hydroiodic acid। इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 या फिर हाइड्रोआइडिक एसिड। ये क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। टू प्रिवेंट द रिवर्सिबल रिएक्शन वी यूज़ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like nitric acid or hydroiodic acid which decomposes hydroiodic acid to hydrogen iodide to water and iodine। इससे क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। अगर हम इसी प्रोसेस में एक्सेस क्लोरीन या ब्रोमीन पास करें तो इससे डाई हैलोजन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। Example, when chlorobenzene react with chlorine, temperature same 310 to 320 in the presence of ferric chloride as catalyst, it form 1,2-dichlorobenzene plus HCl। इसको हम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, ये कॉमन नेम है इसका। इसके बाद है सेकंड मेथड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ टोल्यूइन। अगर हम टोल्यूइन की क्लोरिनेशन करें, टेम्परेचर सेम 310 टू 320 केल्विन एंड FeCl3 फेरिक क्लोराइड एज कैटलिस्ट, इट फॉर्म ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 2-क्लोरोटोल्यूइन। अगर हम सेम रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज कर दें, में इस टोल्यूइन प्लस क्लोरीन में टेम्परेचर पहले था 310 टू 320, अगर हम टेम्परेचर 383 कर दें और सनलाइट की प्रेजेंस करें तो इससे जो मिथाइल ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी और उसकी जगह क्लोरीन अटैच हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगा दिया जाता है, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। टोल्यूइन में से एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप का रिप्लेस कर दें हैलोजन से, ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया प्लस HCl। आईपीएस नेम है 1-क्लोरो-1-फिनाइल मीथेन। ये था सेकंड मेथड। थर्ड मेथड, अगर हम टोल्यूइन को थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करें तब भी हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। एक अलग से मेथड है ये और इम्पोर्टेंट भी है ये। टोल्यूइन की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला है SOCl2 और कंडीशंस हैं 475 केल्विन टेम्परेचर, सनलाइट की प्रेजेंस और पेरोक्साइड की प्रेजेंस। इट फॉर्म बेंजाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की पहले प्रेपरेशन करेंगे, फिर इससे
हेलो एरीन कैसे प्रिपेयर होती है वो करेंगे। अब प्रिपरेशन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, कैसे करेंगे। इसमें एनिलीन को नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करेंगे एट कोल्ड कंडीशन। टेम्परेचर है 273 to 278 केल्विन। इट फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड वाटर। फार्मूला है इसका C6H5N2Cl। स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें तो बेंजीन के ऊपर N2Cl ग्रुप लग जाता है, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जिस प्रोसेस से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन। कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, एक्सप्लेन डाई एजोटाइजेशन, गिव एग्जांपल। तो ये उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन लिखनी होगी और साथ में रिएक्शन इसका प्रोसेस लिखना होगा। अब इससे हम हेलो एरेन्स कैसे बनाएंगे। नेम रिएक्शन है सभी ये। फर्स्ट है सैंड मेयर्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, बहुत बार आती है एग्जाम में। इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is treated with cuprous chloride and HCl या cuprous bromide and HBr. It form क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन। क्या किया हमने इसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से ट्रीट किया, उससे क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर हम इसी को क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr से ट्रीट करें तो ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ये है सैंडमेयर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है इसकी, C6H5N2Cl स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा हुआ है। बेंजीन के ऊपर N2Cl, N2 के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। इसको रिएक्ट किया है क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 एंड HCl। इससे क्या बना, जो N2Cl ग्रुप था वहाँ पे केवल Cl जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन बन गया और साथ में नाइट्रोजन की फॉर्मेशन हुई। अगर इसी में हम क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज़ कर दें और HBr यूज़ करें, इट फॉर्म ब्रोमोबेंजीन। ये थी सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड है इसका पार्ट बाई गैटरमैन्स रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में केवल थोड़ा सा चेंज करेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, केवल कैटलिस्ट का डिफरेंस है। जहाँ पे हमने सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ किया था, इसमें केवल कॉपर यूज़ करेंगे, बाकी सेम है। तो रिएक्शन क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर एंड HCl, इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन। अगर रिएक्शन को हम कॉपर और HBr की प्रेजेंस में करें तो इससे ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। थर्ड पार्ट है इसका बाय द एक्शन ऑफ एक्सेस Ki, पोटाशियम आयोडाइड। इससे हम आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस Ki इन एक्सेस। हीट करेंगे इसको, इट फॉर्म आयोडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस पोटाशियम क्लोराइड। फोर्थ पार्ट है इसका बाय द एक्शन ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन, इसमें इसको हम बाज स्काइमैन रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी नेम्ड रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड से। फार्मूला है इसका HbF4। इससे ट्रीट करें तो इससे एक इंटरमीडिएट बनता है और उसको अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करें इस इंटरमीडिएट को, उससे फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्शन है इसकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl प्लस HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इट फॉर्म। क्या होगा इसमें से, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके HCl बना देगी और BF4 उस के ऊपर बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो क्या बना, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, N2BF4। इंटरमीडिएट है ये। जब इस इंटरमीडिएट को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो फ्लोरीन अटैच हो जाएगी इसके ऊपर,
फ्लोरोबेंजीन बन गया और साथ में नाइट्रोजन रिलीज होगी और बोरोन ट्राइफ्लोराइड रिलीज होगा। इसके बाद ये तो थी प्रेपरेशंस किसकी, हेलो एरेन्स की। अब हेलो एरेन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इससे फिनोल की फॉर्मेशन होगी। जो रिएक्शन है ये डव प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। टेम्परेचर है 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इससे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड निकलाएगा, इसमें से वाटर निकलेगा और ONA बेंजीन के ऊपर अटैच होगा, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर डाइल्यूट HCl से ट्रीट करें तो फिनोल की फॉर्मेशन होती है। बेंजीन के ऊपर OH लगा दें तो फिनोल बन जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डव प्रोसेस, DOW। सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग जाता है, उसको कहते हैं एनिलीन। रिएक्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन react with ammonia and cuprous oxide at a temperature of 475 Kelvin and 60 atmosphere pressure. It form aminobenzene or also called aniline, और साथ में क्या बनेगा, cuprous chloride and water। तो ये है रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। इसमें साइनाइड की फॉर्मेशन होती है। जब हम क्लोरोबेंजीन को क्यूपरस साइनाइड से रिएक्शन करें तो क्लोरीन वहाँ से निकल जाएगी बेंजीन के ऊपर से, उसकी जगह साइनाइड ग्रुप अटैच होगा। इससे बना साइनोबेंजीन एंड क्यूपरस क्लोराइड। जो ये क्यूपरस साइनाइड बना, साइनोबेंजीन बना, ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें या रिडक्शन करें, इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। कौन कौन से, अगर हम साइनोबेंजीन की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में या फिर एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इट फॉर्म बेंजामाइड, दैट इज साइनोबेंजीन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट HCl और एल्कलाइन H2O2, इट फॉर्म बेंजामाइड। फार्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप अटैच हो जाता है, जिसको हम बेंजामाइड कहते हैं। सेकंड, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। कैसे, अगर हम साइनोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या फिर बेस, डाइल्यूट HCl यूज़ करें या डाइल्यूट बेस यूज़ करें, इससे बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है और साथ में अमोनिया रिलीज होता है। इसके बाद अगर इसी साइनोबेंजीन की हम रिडक्शन करें, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम और निकल, या हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं सोडियम इथाइल अल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनमें से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो उससे क्या बनता है, अमाइंस की फॉर्मेशन होती है। इट फॉर्म बेंजाइल अमाइन, बेंजीन के ऊपर CH2NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं बेंजाइल अमाइन। और आईपीएस नेम है फिनाइल मिथेन अमाइन। इसके बाद है रिडक्शन विद मेटल्स। फर्स्ट एक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। जब ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इट फॉर्म फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आल्सो कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिजेंट। सेकंड है रिएक्शन विद लिथियम। व्हेन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद लिथियम, इट फॉर्म फिनाइल लिथियम एंड लिथियम क्लोराइड। इसके बाद है रिएक्शन विद सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन विद सोडियम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड
वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे और साथ में यूज़ करेंगे क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमोमीथेन भी यूज़ कर सकते हैं, पर दोनों में हेलोजन एटम सेम होना चाहिए। जो इसमें हेलोरीन में है वही एल्काइल हैलाइड में हेलोजन होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन हेलोल्केन में इंक्रीज कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा ले सकते हैं, 1 कार्बन या 1 से ज़्यादा कार्बन ले सकते हैं। जब हम क्लोरोबेंजीन को क्लोरोमीथेन के साथ ट्रीट करते हैं सोडियम की प्रेजेंस में, इट फॉर्म टोल्यूएन। अगर हम क्लोरोमीथेन की बजाय क्लोरोइथेन यूज़ कर दें तो इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। सेकंड पार्ट है इसका रिएक्शन विद सोडियम का सेकंड पार्ट, फिटिग रिएक्शन। अगर हम 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के यूज़ करें, इसको ट्रीट करें सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट फॉर्म डाईफिनाइल। 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डाईफिनाइल। इसके बाद है रिएक्शन विद कॉपर। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं उलमैन्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन को यूज़ करते हैं। When 2 molecule of iodobenzene are heated with powdered copper in the presence of dry ether, it form diphenyl। इसके बाद है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिडक्शन। जब हम हेलोएरीन्स को की रिडक्शन करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या फिर निकल एल्युमिनियम एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म बेंजीन। इसकी केमिकल रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन प्लस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये कहाँ से मिली, जो निकल एल्युमिनियम एलॉय था और साथ में हमने क्या यूज़ किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी, वो नेसेंट हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करेगी, वहाँ से HCl निकल जाएगा और बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट है हेलोजिनेशन। अगर हम हेलोएरीन को क्लोरीन से रिएक्ट करें, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, इसको क्लोरीन से रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, it form di-substituted compound, that is 1,2-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene plus HCl। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरा है पैरा सब्स्टिट्यूटेड। जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन है ये मेजर प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पैरा की कंसंट्रेशन कम है। पैरा 80% है और ऑर्थो 20% है। इसका सेकंड पार्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन्स रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, इट फॉर्म ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इसमें भी पैरा मेजर प्रोडक्ट है। थर्ड पार्ट है इसका सल्फोनेशन, मीन्स रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करें, इट फॉर्म ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, SO3H। ये ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं एल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन। ये भी नेम्ड रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो +1 में भी की थी आपने, सेम रिएक्शन है ये।
तो फर्स्ट पार्ट है इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे और आसाइलेशन में एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे। ये दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट है एल्काइलेशन रिएक्शन। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3, it form orthochlorotoluene and parachlorotoluene। पैरा मेजर है। सेकेंड पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट आसाइलेशन रिएक्शन। एसिड क्लोराइड से रिएक्शन है इसमें। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3, it form orthochloroacetophenone एंड पैराक्लोरोएसिटोफेनॉन। अब इसमें जो क्लोरोबेंजीन था इसमें ऑर्थो पे क्या लग गया COCH3 और दूसरे में पैरा पे क्या लगा COCH3। एक बन गया ऑर्थोक्लोरो और दूसरा बन गया पैराक्लोरो। तो ये थी हेलोरियंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कुछ SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन और साथ में करेंगे इनका मैकेनिज़्म और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो एक दिन का और टॉपिक है इसमें जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।